अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनू। राहिम बहुत कोशिश करता है कि एमन को कुछ तो याद आ जाए। उसे बताता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ शहरोज़ ने किया, आखिर तुम शहरोज़ का नाम क्यों नहीं ले रही। उसे वो जगह दिखाता है जहाँ पर एमन गिरी होती है, सब कुछ बताता है, मगर एमन को कुछ याद नहीं आता और बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही शेरोज़ को पता चलता है कि एमन उसकी भाभी बनकर इस घर में आ चुकी है और अनकरीब शेरोज़ का भांडा सबके सामने फूट ही जाएगा, तो माँ से कहता है कि आप उसकी मेडिसिन कंटिन्यू कर दें, डॉक्टर से कहें कि उसको ऐसी मेडिसिन दे कि उसको कुछ भी याद ना आए। तो माँ ऐसा ही करती है। माँ दोबारा से डॉक्टर से मेडिसिन लेती है जिससे एमन को कुछ भी याद नहीं आए, और वही मेडिसिन लेकर एमन के कमरे में चली जाती है। एमन कहती है कि आपको तो मेरे साथ बहुत हमदर्दी थी, आप तो चाहती थी कि मैं राहिम को सज़ा दिलवाऊं। अब जब हम उसके करीब आ रहे हैं तो आप मुझसे मुंह मोड़ रही हैं। तो माँ ने भी कह दिया कि मुझे तुमसे हमदर्दी थी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे घर में ही आ जाओ। ये तो मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम मेरे घर में मेरे बहू बनकर रहने की कोशिश करो, ऐसा मैं चाह भी नहीं सकती। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ जिससे तुम्हारी तबीयत सेट रहेगी। उसको मेडिसिन देती है और कहती है कि इन मेडिसिन को कंटिन्यू रखो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे। अब तो ईमन को भी समझ नहीं आती कि एक तरफ इतनी तल्ख बातें करके जा रही है और दूसरी तरफ मुझे मेडिसिन देकर जा रही है। कुछ ना कुछ तो है। मगर सास जाते जाते कह जाती है कि मैं तुम्हें इस घर में एक दिन से भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी, बहुत जल्द तुम्हें इस घर से निकाल दूँगी। अब तो एमन को भी कुछ खटपटा सा महसूस होता है, इसलिए उन मेडिसिन को उठाकर बिन में थ्रो कर देती है और उनको नहीं लेती। एमन की इस हालत की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो गलत मेडिसिन्स भी हैं जो एमन को दी जा रही थी, मगर अब तो एमन ने वो लेने से भी इनकार कर दिया, बल्कि उनको फेंक ही दिया। राहिम जो कि हर तरह से कोशिश करता है कि एमन को कुछ ना कुछ याद आ जाए, मगर एमन को कुछ भी याद नहीं आता। बल्कि एमन तो उल्टा बात बात पर राहिम को ही एटीट्यूड दिखाती है। जो वलीमे की तकरीब राहिम ने रखी उस पर भी जाने से इनकार कर दिया। राहिम ज़बरदस्ती ले तो गया, मगर वो आखिर कब तक एमन की ये हालत बर्दाश्त करेगा। कुछ ना कुछ तो उसको भी सोचना पड़ेगा कि एमन को कोई प्रॉपर मेडिसिन दी जाए जिससे उससे सब याद आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो एमन के माइंड से वो सारी यादें ही निकल गई। एमन को बहुत याद करवाने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। एमन को बताता है कि मुझे राहिम नवाज बनाने वाली ये फैमिली है जिन्होंने मुझे राहिम से राहिम नवाज बनाया, और देखो तुमसे हमदर्दी करते करते मैं आज किस मुकाम पर आ गया कि मैं इनके सामने ही खड़ा हो गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम मेरा साथ भी देने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें कुछ याद भी नहीं आ रहा, बताओ क्या करूं। अब तो एमन भी बहुत परेशान है कि आखिर उसे कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा। उसके दिमाग में सब धुंधला धुंधला चल तो रहा है, मगर बहुत ही इस धुंधलेपन को एक शक्ल मिल जाएगी तो फिर शेरोज़ की सच्चाई सबके सामने होगी, और राहिम और एमन को एक साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर तब तक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।